एक दिन मैंने वहां ऐसी आवाज सुनी जैसे कोई सांस ले रहा हो। वहां अंधेरा तो इतना रहता था कि दिन रात का पता नहीं चलता था। मैंने आवाज ही पर ध्यान दिया तो सांस के साथ पांवों की भी हल्की आहट आई। मैं उठा तो मालूम हुआ कि कोई चीज एक तरफ दौड़ रही है। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। कुछ देर इसी प्रकार दौड़ने के बाद मुझे दूर एक तारे जैसी चमक दिखाई दी जो झिलमिलासी रही थी। मैंने उस तरफ दौड़ना आरंभ किया तो देखा कि एक इतना बड़ा छेद है जिसमें से मैं बाहर जा सकता हूँ। वास्तव में मैं पहाड़ की दूसरी ओर के ढाल पर निकल आया था। पहाड़ इतना ऊंचा था कि नगर निवासी जानते ही नहीं थे कि उधर क्या है। उस छेद में से होकर कोई जंतु मुर्दों को खाने के लिए अंदर आया करता था और उसी के सहारे मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिला। मैं उस छेद से बाहर खुले आकाश के नीचे आ निकला और भगवान को उनकी अनुकंपा के लिए धन्यवाद दिया। मुझे अब अपने बच निकलने की आशा हो गई थी। अब मैंने कुछ सोचना आरंभ किया, क्योंकि अभी तक तो मुर्दों की दुर्गंध के कारण कुछ सोच नहीं पाता था। थोड़ा थोड़ा भोजन करके मैंने इतने दिन तक किसी प्रकार अपने को जीवित रखा था। मैं एक बार फिर जी गड़ा करके उस मुर्दों की अंधेरी गुफा में घुस गया। बहुत से मुर्दों के साथ बहुमूल्य रत्नभूषण आदि रख दिए जाते थे। मैंने टटोल टटोल कर अंदाज से बहुत से हीरे जवाहरात इकट्ठे किए। मुर्दों के कफनों ही में उनकी अर्थियों की रस्सियों से हीरे जवाहरात की कई गठरियां बांधी और एक एक करके उन्हें बाहर ले आया, जहां से सामने समुद्र दिखाई देता था। मैंने समुद्र तट पर 2-3 दिन फल फूल खाकर बिताए। चौथे दिन मैंने तट के पास से एक जहाज गुजरता देखा। मैंने पगड़ी खोलकर उसे हवा में उड़ाते हुए खूब चिल्लाकर आवाजें दी। जहाज के कप्तान ने मुझे देख लिया। उसने जहाज रोककर एक नाव मुझे लेने को भेजी। नाविक लोग मुझसे पूछने लगे कि तुम इस निर्जन स्थान पर कैसे आए। मैंने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाने के बजाय कह दिया कि 2 दिन पहले हमारा जहाज डूब गया था। मेरे सभी साथी भी डूब गए। सिर्फ मैं कुछ तख्तों के सहारे अपनी जान और कुछ सामान बचा लाया। वे लोग मुझे गठरियों समेत जहाज पर ले गए। जहाज पर कप्तान से भी मैंने यही बात कही और उसकी कृपा के बदले उसे कुछ रत्न देने लगा, किंतु उसने लेने से इनकार कर दिया। हम वहां से चलकर कई द्वीपों में गए। हम सरान द्वीप से 10 दिन की राह पर स्थित नील द्वीप गए। वहां से हम कली द्वीप पहुंचे, जहां शीशे की खाने हैं और हिंदुस्तान की कई वस्तुएं कपूर आदि भी होती हैं। कली द्वीप बहुत बड़ा है और वहां व्यापार बहुत होता है। हम लोग अपनी चीजें खरीदते बेचते कुछ समय के बाद बसरा पहुंचे, जहां से मैं बगदाद आ गया। मुझे असीमित धन मिला था। मैंने कई मस्जिदें आदि बनवाई और आनंद पूर्वक रहने लगा। यह कहकर सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दिनारे और दी और दूसरे रोज भी आने को कहा। अगले दिन सब लोग फिर एकत्र हुए और भोजनोपरांत सिंदबाद ने अपनी 5वीं यात्रा का वर्णन शुरू किया।